बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। संत श्री विज्ञान देव जी भगवान कहते हैं, लोहा अग्न के ताप से शुद्ध होय मलनाश, योग अग्नि पर दीप्त में शुद्ध जीव तत्वभास। संत विहंगम मार्ग को देवयान पथ जान, निराधार दो शून्य पर अनुगम अद्भुत ज्ञान। जैसे जल के बूंद को कर छूते लग जाए, अविद्या ब्रह्म ज्ञान से त्यों विलीन हो जाए। यह सूक्ष्म तत्व है, यह आंतरिक यात्रा है, यह अंत यात्रा है, यह ब्रह्म विद्या की यात्रा है, यह विहंगम योग की यात्रा है, यह सर्ववेद का दर्शन है, यह सद्गुरु का सिद्धांत है, जो एक साधक को स्वयं से जोड़ देता है और उस अनंत आनंद से जोड़ देता है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, ऋषियों का दर्शन कहता है, स्वयं को जानो, आत्मा को जानो। यह ब्रह्म विद्या क्या है, यह सर्ववेद क्या है, सर्ववेद का अर्थ क्या है? सर्ववेद का अर्थ ही यही है, स्व का एक अर्थ है आत्मा, और वेद का अर्थ है ज्ञान, जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। स्व का दूसरा अर्थ है परमात्मा, जिसके द्वारा परमात्मा का ज्ञान होता हो, जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान एवं जिसके द्वारा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही सर्ववेद कहते हैं। सर्ववेद उसी में प्रतिष्ठित करता है, स्व में प्रतिष्ठित करता है, स्वयं में प्रतिष्ठित करता है, और स्व में स्थित होकर, स्वयं में स्थित होकर अपने परमात्मा में पहुंचा देता है। सर्ववेद का यही प्रयोजन है, जीवन मुक्ति इसका प्रयोजन है। इसकी भूमिका में सद्गुरु ने लिखा है, परमानंद इसका प्रयोजन है। स्वरूप का बोध, स्वयं का बोध एक विहंगम योगी कर लेता है। देखिए, अभी हम बाहर का सब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आंखों से हम रूप प्रत्यक्ष हो रहा है, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से रस ले रहे हैं, और त्वचा से स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। तो ये 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, जिससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यह बाहर का समझना है, यह बाहर का समाचार लेना है, यह ज्ञान है। देखिए, ज्ञान और कर्म से हमारा और आपका शरीर चल रहा है। 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 कर्म की इंद्रियां ही हमारे शरीर को चला रही हैं, और यह संपूर्ण विश्व भी किससे चलता है?
ज्ञान और कर्म से चलता है। यह बाहर की यात्रा है। ज्ञानेंद्रियों एवं कर्म इंद्रियों से हम बाहर के पदार्थों का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। इंद्रिया बहिर्मुखी है, ये बाहर की ओर जाती है, स्थूल संसार की ओर देखती है। इनकी गति आंतरिक नहीं है, ये बाहर का समाचार जानती हैं। आत्मा का संबंध मन से है। देखिए, शरीर में आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध जब उनके विषयों के साथ होता है तब यह संसार क्या है इसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये बाहर की यात्रा है। मने सुरतिले उड़त हैं, बाहर दृश्य पसार। जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार। जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। मन आत्मा की शक्ति को लेकर संसार के वाम पदार्थों में जा रहा है। इसी शक्ति को संयमित करना है। यह बाहर की यात्रा है, ये संसार की यात्रा है, यह इंद्रियों की यात्रा है, यह इंद्रियों का प्रवाह है जो हमारे संसार के इस प्रवाह के साथ जोड़े हुए हैं। कौन विचार करता है मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, यह ब्रह्म क्या है, जगत का आधार क्या है, यह सुख क्या है, यह दुख क्या है, सृष्टि क्या है, प्रलय क्या है। यह जिज्ञासा भी तो बहुत कम लोगों में होती है। कौन यह विचार करने जाए मैं कौन हूँ, यह शरीर क्यों मिला, उद्देश्य क्या है। केवल शरीर को पुष्ट करते रहना और इंद्रियों को तृप्त करते रहना। अरे इसलिए शरीर नहीं मिला है, इसलिए जीवन नहीं मिला है। केवल शरीर को ठीक ठाक करने के लिए शरीर नहीं मिला है। आत्मा का क्या मामला है। स्वयं के जानने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, परमानंद की उपलब्धि के लिए, परमानंद के अनुभव के लिए यह शरीर मिला है, यह जीवन मिला है। सीधी सी बात है, केवल शरीर को पुष्ट करते रहना और इंद्रियों को तृप्त करते रहना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। स्वयं को जानना बड़ी वस्तु है, स्वयं को पहचानना श्रेष्ठ वस्तु है, स्वयं से जुड़ना बड़ी विद्या है। यह परा विद्या, यह ब्रह्म विद्या हमें स्वयं से जोड़ देती है। यह ब्रह्म विद्या स्वयं के साक्षात्कार की विद्या है। देखिए, अभी जो हमारी अवस्था है यह जागृत अवस्था है। पंच विषय पच इंद्रिया हो यथार्थ ज्ञान। जागृतता को जानिए प्रथम अवस्था मान। सर्वेद ने कहा, सदगुरु ने कहा, यह प्रथम अवस्था है। इसमें हम जगे हुए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस
और गंध का सेवन कर रहे हैं। एक दूसरी अवस्था है जिसे सद्गुरु ने कहा, जिसे सर्वेद ने कहा, स्वप्न की अवस्था है। जब हम स्वप्न देखते हैं, जब सपने आते हैं, जागृत में मन कहाँ रहता है? जागृत में मन आँखों के आगे रहता है। जहाँ जहाँ आँखों की दृष्टि जाती है, वहाँ वहाँ मन जाता है, वहाँ वहाँ मन दौड़ता है। यह जागृत की स्थिति है, इंद्रियों का साथ है। स्वप्न अवस्था में मन कहाँ है? कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में है। तब मानव स्वप्न देखता है। जागृत के प्रपंचों की स्मृति करता है। जब ये सोने जाता है तो उन्हें घुमाता है, चक्कर कटाता है। इतना दुराग्रही है, इतना हठी है, विविध विषयों में, विविध क्षेत्रों में, अनेकों स्वरूपों में ले जाता है। स्वप्न की अवस्था पूर्ण निद्रा की अवस्था नहीं है, यह अर्ध निद्रा की अवस्था है, साउंड स्लीप ही है। यह अभी स्वप्न की अवस्था है, एक जागृत है। जब हम जगे हुए हैं, आँखों से देख रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति, जिह्वा से रस, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं। जागृत के प्रपंचों की स्मृति हम कर रहे हैं। किसमें? स्वप्न की अवस्था में, अर्ध तचक निद्रा की अवस्था में। एक अवस्था सुषुप्ति अवस्था है, जब हम सो जाते हैं। गाढ़ी नींद की अवस्था, पूर्ण नींद की अवस्था साउंड स्लीप है। जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियां शांत हो जाती हैं। मन कहाँ है? जब हम सो जाते हैं, गाढ़ी नींद में मन कहाँ रहता है? मन कहाँ चला जाता है? मन हृदय में आत्मा के पास चला जाता है या ब्रह्मांड में स्थित हो जाता है। जब हम गाढ़ी नींद में हैं, साउंड स्लीप में हैं, पूर्ण निद्रा में हैं, जब सब सो जाते हैं, जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियां शांत है, अंतःकरण निश्चेष्ट पड़े हैं, तब कौन जगा रहता है? कौन जगाता रहता है? जब हम सुषुप्ति अवस्था में हैं, पूर्ण निद्रा में हैं, गाढ़ी नींद में हैं, उस समय भी आत्मा और आत्मा का एक मित्र है, आत्मा का एक साथी है, उसका नाम है प्राण। ये दोनों जगे रहते हैं, बाकी सब सो जाते हैं, बाकी सब विश्राम करते हैं। सर्वेद ने कहा, सद्गुरु ने कहा, अरे प्यारे, अगर इन्हीं तीनों में घूमते रह गए, जागते रहे, सपना देखे और खूब गाढ़ी नींद लिए, जागृत में रहे, स्वप्न लोक में विचरण किए, यत्र तत्र सर्वत्र विचरण किए और गाढ़ी निद्रा में, साउंड स्लीप में चले गए, पूर्ण निद्रा का आनंद लिए,
तो आत्मा क्या वस्तु है, इसका अनुभव नहीं कर पाओगे। स्वप्न से नहीं जुड़ पाओगे, स्वयं का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है साहब, सीधा सा मामला है, इससे ऊपर उठना पड़ता है। उस अवस्था का नाम है तुर्या अवस्था। सर्वेद ने कहा, सदगुरु ने कहा, वह तुर्या अवस्था है जिसमें आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। जब चेतन जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति से ऊपर उठ जाती है, तब स्वयं का बोध होता है, स्वयं का प्रत्यक्ष होता है। आत्मा स्वयं का प्रत्यक्ष करती है, क्योंकि आत्मा के अनुभव के लिए अन्य कोई पदार्थ नहीं है। यह तुर्या अवस्था है। सदगुरु ने कहा, विहंगम योग के द्वारा एक साधक ऐसी उच्च भूमि में पहुंच जाता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे हो जाते हैं। यह विहंगम योग की ताकत है, यह सदगुरु का प्रवाह है, यह सर्वेद का सिद्धांत है, जो एक साधक को ऐसी उच्च भूमि में स्थिर कर देता है, दृढ़ कर देता है। इसे ही कहते हैं आत्म स्वरूप में स्थित होना। आत्म स्वरूप से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, इसका क्या अभिप्रेत है। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। देखिए, आत्मा को अनुभव चाहिए, आत्मा को सदैव अनुभव चाहिए। वह इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न से युक्त है, और जब आत्मा के पास अनुभव के लिए अन्य कोई पदार्थ नहीं है, जब मन नहीं है, जब चित्त नहीं है, जब मन की अपनी भूमि में लीन हो गया, तब आत्मा स्व में स्थित हो जाती है, स्वयं में स्थित हो जाती है, स्वयं का अनुभव कर लेती है, स्वयं का प्रत्यक्ष कर लेती है। आत्म जानन के लिए अन्य कारण नहीं काज, आप को जानता सुमिरन पुरुष सकाम। वह बड़ी विशिष्टता है, वह बड़ी गहनता है, वह विहंगम योग का प्रकाश है, यह सर्वेद का प्रकाश है, यह सदगुरु का सिद्धांत है, यह सदगुरु का अनुभव है। उन्होंने अपने अनुभव से, अपने सिद्धांत से हम सबको पूर्ण बनाया है। चलते हैं अब सर्वेद में। इस सर्वेद के स्वर गुंजायमान है, इनके बिना तो अब रस ही नहीं साहब। यह तो रच बस गया है, यह सर्वेद की ऊर्जा है, ये विहंगम योग का प्रकाश है, यह सदगुरु की शक्ति है, जो एक साधक के शुभ संस्कारों का उदय कर देती है। अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं, विवेक जागृत हो जाता है, अविद्या अंधकार नष्ट हो जाती है। सर्वेद से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिदिन इसका पाठ
एवं श्रवण करना चाहिए। प्रत्येक परिवार में होना चाहिए। साधना के अभ्यास के पहले सर्ववेद का पाठ अत्यंत कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। चलते हैं हम अब सर्ववेद में तन्मय होकर आप सभी इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें। जिन खोजा तिन पाइया अंतर घट के माही, ब्रह्म विद्या प्रकाश में योग युक्ति रत माही। बाहर बाहर क्या फिरो, खोजो घट गुरु ज्ञान। चिंता मणि के तेज में दर्शत पुरुष महान। सब घट व्यापक पुरुष है, सहज सिंहासन धाम। गति गम ज्ञान परावरे, प्रकट रूप नाम। सर्ववेद की वाणी कहती है, साहब तुम्हारे पास है। आत्मा के भीतर ईश्वर की रहस्य निहित है। मानव के भीतर ईश्वर का रहस्य है। वास्तु कहीं ढूंढे कहीं, के ही विधि आवे हाथ। कबीरा तब ही पाइए, जब भेदी लिज साथ। जो वस्तु जहाँ है वहीं उपलब्ध होगी, वहीं प्राप्त होगी। वस्तु कहीं है और व्यक्ति कहीं और ढूंढ रहा है। कहीं प्राप्त नहीं होने वाली है। एक महिला की सुई उसके घर में भूली है, वो बाहर ढूंढ रही है। रोड पर लाइट लगी है, घर में अंधेरा है साहब। वस्तु जहाँ है वही मिलेगी। इस सिद्धांत को और इस वास्तविकता को समझने की जरूरत है, आत्मसात करने की जरूरत है। संसार से जितना भी मिलेगा, संसार से जितना भी प्राप्त होगा, वह अल्प सुखदायी होता है, वह सीमित होता है, वह लघु होता है। सीधी सी बात है साहब। संसार के सुख से कभी भी पूर्ण आनंद की अनुभूति एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। यह सिद्धांत है, यह नियम है। संसार का कोई भी सुख, कोई भी भौतिक वस्तु एक दूसरे को आंतरिक रूप से सुखी नहीं बना सकती। यह पदार्थ मिल जाएगा, वह पदार्थ मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, यह चिंतन ठीक नहीं है। आप इन पदार्थों को प्राप्त करिए धर्म पूर्वक, आप अर्थ की प्राप्त करिए, लेकिन मैं सुखी हो जाऊंगा, यह चिंतन, यह विचार, यह भाव उचित प्रतीत नहीं होता। सुख का आधार क्या है? भीतर है, अपने भीतर है, आत्मा के भीतर है, आंतरिक है। जामे सुख तुम जानते, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप।
ऋषियों ने कहा, संसार के एक सुख में चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं। कितने विवेक की जरूरत है साहब। साक्षी है ईश्वर, कर्मों की अध्यक्ष है, कर्मों का स्वामी है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, मन वचन कर्म से एक होना ये बड़ी बात है, श्रेष्ठ वस्तु है, उच्च वस्तु है। बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय।